हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा अपकमिंग वीक जो कि है 5 to 11 सितंबर 2021। तो हम लोग देखते हैं कि ये वीक हमारे लिए कैसा जाने वाला है, हमारे लिए क्या स्पेशल लेकर आने वाला है। तो लेट्स सी कि प्रे कीजिए गॉड से कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले कि आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन डिसीजन लेने चाहिए। और फिर उसके बाद में आप अपनी अपनी राशि जो कि आपकी मून साइन भी हो सकती है एंड सन साइन, आप जो भी फॉलो करते हैं, जो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि यस, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझे एक सही डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, आप उसको लेके चलिए। और फिर चेक कीजिए कि आपके लिए इस वीक में कार्ड्स क्या कहते हैं। सो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी राशि आती है मेष राशि। मेष राशि मतलब एरीज। एरीज वालों के लिए ये वीक दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं या कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पे आप थोड़े से ईगर हो रहे हैं। एग्रेसिव एग्रेसिव मोड आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एग्रेशन है, एग्रेशन इन द सेंस कि आप गुस्सा या इसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से किस चीज़ को सोचा हुआ था, करना चाह रहे थे, पेंडिंग थी, सिर्फ सोच रहे थे सोच रहे थे सोच रहे थे। इस वीक आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, बस उसको एक्शन में ले आएंगे और कर देंगे, काम ख़त्म कर देंगे। तो आपके लिए हम लोग सजेशंस कार्ड ये देखते हैं। आपके लिए कार्ड आता है जोकर। जोकर आपको ये बोलता है कि आप जो सोच रहे हैं करने के बारे में वो आप डेफिनेटली करेंगे। और ये आप जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो एक्शन लेने के बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, कहीं कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगा। ये आप जो भी कर रहे हैं वो सुपर लकी होने वाला है। आंख बंद कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे कोई भी इफ और बट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे हमारी राशि वृषभ, टॉरस। टॉरस वालों के लिए जो कार्ड आया है वो यहाँ पे ये सजेशन देता है कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन के चलते किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर डाउन हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ये शो करता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा गेम जो है वो आपके इमोशन से रिलेटेड है। आप अपने मन के हाथों हार चुके हैं या कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो काम आपको करना है, वो उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ही डल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं अपनी लाइफ से और सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। कोई भी काम सीरियसली रिस्पॉन्सिबल होके नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड आता है वो आता है क्वीन ऑफ क्लब। ये आपको ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आप अपने फीमेल पार्टनर से परेशान है या कहीं ना कहीं वो आपको डोमिनेट कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो हम लोग थर्ड राशि की तरफ पढ़ेंगे जो कि है मिथुन, जैमिनी। मिथुन वालों के लिए जो कार्ड आता है वो ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं बट रियलिटी कुछ और है। आप अपने आप को बहुत ही लाचार, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ऐसी है नहीं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सिचुएशन अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आँखों पे एक पट्टी बांध ली है। आप उसके आगे सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, उसके आगे कुछ समझना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आता है ये आपको ये शो करता है
कि आपको एक गाइडेंस चाहिए। आप जो है, जो सोच रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सब फील हो रहा है कि यू आर वेरी लो, आपको उस गाइडेंस को लेकर, क्योंकि कोई है आपकी लाइफ में या आपके अंदर ही वो पावर है, कैपेसिटी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। आपको यहाँ से बाहर निकलना आता है और आपके आसपास कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है जो आपको यहाँ से बाहर निकालेगी और आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। लेकिन आप उस डायरेक्शन को छोड़ के अपने आप को ही बहुत लाचार या लो फील शो कर रहे हैं। बट आप यहाँ पे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो भी गाइडेंस ही मिल रही है, अपने अंदर से आवाज़ आ रही है या कोई आउटसाइड से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आपको एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं होगा, उसको सोचने से ज़्यादा आपको एक्शन पे काम करना होगा। यहाँ पे एक्शन अनटिल अनलेस, एक्शन मतलब कि अपने कर्म के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, पछताते रहेंगे और लोगों से कंप्लेन करते रहेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आप बेचारे हैं, लाचार हैं, दया करो, कुछ कर दो, तो कुछ होगा नहीं। एक्शन आपको लेना है, लाइफ आपकी है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपके साथ होगा। लोगों के साथ, लोगों पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लोग सिर्फ गाइडेंस देके जा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, बट कोई पकड़ के आपको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी है कर्क, कैंसर। कर्क वालों के लिए यहाँ पे मुझे फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। ये ट्रायंगल आपका लव इमोशन भी हो सकता है। क्लैरिटी हम चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं आपका हेल्थ दिखा रहा है मुझे, एंड आपका यहाँ पे वेल्थ भी दिखा सकता है। और ये आपको कहीं ना कहीं कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आप चीज़ों को बहुत डीप एनालाइज कर रहे हैं। डीप एनालाइज करने की वजह से ये हो रहा है कि आपके सामने बहुत सारे सच निकल के आ रहे हैं। आप यहाँ पे जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। जितना आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपको पता चल रहा है कि लोगों ने आपको कितने धोखे दिए हैं, कितना आपके साथ झूठ बोला है, कितना आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ, आपके हेल्थ या आपके मनी मैटर को लेके यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। तो आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो डीप एनालिसिस करने के लिए आप आगे बढ़े हैं या जो कर रहे हैं उसको यहीं पे स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करेगा। इससे जिसने जो करना था उसने वो कर लिया और जो करेगा वो भी करता रहेगा। आपको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को सावधान होना है और इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसमें ज़्यादा घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी सी, लियो। लियो राशि वालों के लिए यहाँ पे कार्ड्स ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपना बनने की आपको शो कर रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं। यस, ये कार्ड आपको क्लियरली बोलता है कि ये लोग ऐसे हैं जो बिन पैंदी के लोटे हैं, जो कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कभी आपकी साइड से बोलते हैं, कभी उनकी साइड से बोलते हैं। वो कब आपको धोखा देके चले जाएंगे, कब आपको नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और फिर आपके पास आ जाएंगे सॉरी बोलने के लिए, सॉरी मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा मीनिंग ऐसा था, वैसा था। तो ये आपको बहुत बड़े आपकी लाइफ के चीटर्स लोग हैं जो आपके मतलब से आपके या आपकी भलाई के लिए आपके साथ नहीं रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस मतलब से रह रहे हैं आपके साथ में कि वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने मतलब से आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको यूज़ करते हैं। तो इन लोगों से आपको बचना है। और ये लोग बहुत ही खतरनाक है। ये आपके माइंड को एकदम डाइवर्ट कर देते हैं। कभी तो आप इतना टेंशन में आ जाते हैं, कभी तो आप सोचते हैं कि यार ये कितना सही बोल रहे हैं।
यही वो लोग हैं जो आपके माइंड से खेल रहे हैं और आपके माइंड को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं और लोगों के लिए। तो इनसे आप लोगों को बचना है इस हफ्ते। 6 राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आते हैं वो कार्ड्स ये शो करते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं रिजिड हो रहे हैं। आपको लाइफ में एक एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा आपको एक प्रेशर चाहिए, मैं ये कहूँगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों कार्ड ये बोलते हैं कि आपको एक पुश चाहिए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके पास में एनर्जी है, एक्टिवनेस है, आपके पास में फुल ऑफ नॉलेज है, बट आपको एक पुश चाहिए। कहीं ना कहीं से आप कुछ ऐसा खुरापाती करने के बारे में जो खुरापाती जो आपका दिमाग चल रहा है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो आपको एक पुश चाहिए जो आपको बताए कि सही डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए। और आपको मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि आप जो भी है यहाँ पे आपको अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, आपके मनी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनसे यहाँ पे आपको बचना है। उनके ऊपर आपको डीप एनालाइज करना है। आप कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं बट आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं बिकॉज शायद पास्ट में आपके साथ में कुछ हुआ है या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिनकी वजह से आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मुझे वैसा ही फील करना पड़े या फेस करना पड़े। तो यहाँ पे आपके इमोशंस हैं जो आपको रोक रहे हैं आपके वेल्थ और या कह सकते हैं जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आपका दिल और दिमाग, ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप दिल की मानते हैं या दिमाग की मानते हैं। दिल यहाँ पे हावी होता है या दिमाग हावी होता है। अगर आप दिमाग से काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी और अगर आप दिल की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना जो एक पॉजिटिव टाइम है या एक जो गुड टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है उसको आप मिस कर देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th राशि की तरफ जो कि है तुला, लिब्रा। तुला राशि वाले जो हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कहीं कुछ प्लान किया था बोलूँगी मैं, ट्रैवलिंग का आपने प्लान किया है बट कहीं ना कहीं इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका कारण ये हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको जो ये हम कह सकते हैं कि फिजिबल नहीं है। मतलब आपके पास जितनी चादर है उतने पैर फैलाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपके सपने जो बहुत बड़े हैं, आप किसी बड़े प्लान पे काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन में आपको वो सफलताएं या वो सक्सेस नहीं मिलेंगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो कि आपका एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये जो आपकी ट्रैवलिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको घर से दूर लेके जा रही है, अपनों से दूर लेके जा रही है। तो आपका शायद यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप कुछ ऐसा ट्रैवलिंग या कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें आप अपनों से या फैमिली से, अपने घर से दूर जाते हुए कोई चीज़ एक ऐसा एग्जीक्यूट या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी आपके प्लानिंग में कमी दिखाई दे रही है, या ये कह सकते हैं कि ये वीक आपको फेवर नहीं कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो माय सजेशन कि आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए राइट टाइम का और राइट लोगों का। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी वृश्चिक, स्कॉर्पियो वालों के लिए भी जो कार्ड आता है वो ये कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे जो शो करते हैं, ये है आपकी फीलिंग्स और इमोशंस। आप ये यहाँ से भाग रहे हैं और या तो मैं कहूँगी कि आप भाग चुके हैं ऑलरेडी, आप ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से
सोचना चाहिए दिल से, ना कि दिमाग से, कि क्या आपका ये डिसीज़न सही था। आपने ये जो एक्शन लिया है, जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भाग गए हैं, क्या वो सही है। आपको यहाँ पे एक गाइडेंस की कमी दिखाई दे रही है, एक गुरु की कमी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे रूड हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे सेल्फिश हो गए हैं, जो सिर्फ आप अपने बारे में सोचा आपने, और आपने सबको, अपने लव वन, अपने खास लोगों को आपने छोड़ के आप भाग गए हैं, आपने क्विट कर दिया है। अपनी रूडनेस को कम कीजिए, अपने ईगो को कम कीजिए, सेल्फिशनेस को हटाइए, और उसके बाद सोचिए कि अगर आपने एक्शन नहीं उठाया होता तो क्या सिचुएशन होती। आपके फेवर में, आपके अपनों के साथ में खुशी है, या उनसे दूर जाने में आपकी खुशी है। तो ये दिल का मामला है ओवरऑल, बट ये आपने जो डिसीजंस लिए हैं ये वन साइडेड है। आपको यहाँ पे उससे ऊपर हट के सोचना होगा, उससे आगे बढ़ के सोचना होगा, तभी आप यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीज़न ले पाएंगे जो आपके आपके अपनों के और कंबाइन करके दोनों के लिए सही डिसीज़न होगा, जो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाएगा। 9th राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी धनु, सेजिटेरियस, धनु। धनु राशि वाले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स क्या है? ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं, आपके पास में फुल नॉलेज है, फुल टेक्नोलॉजी है, यू आर ब्लेस्ड, आपका टाइम हमेशा आपका साथ देता है, कभी आपको धोखा नहीं होता है, कभी आपको फेलियर नहीं मिलता है। कुछ इस तरीके का आपका एटीट्यूड है। इस तरीके के एटीट्यूड को लेकर आपने अपनी लाइफ में कुछ जो भी करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी लाइफ की, जो आपकी लाइफ में आपको गिराने वाली है, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली है, और जिसके लिए आप ज़िंदगी भर पछता सकते हैं। ये जो डिसीज़न है, ये यहाँ पे मुझे ये जो फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक द्वंद्व चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, या आपको ओवर कॉन्फिडेंट था इस तरीके का कि आप एक साथ दो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप एक साथ दो चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। सपोज़ आपने अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैंडल कर लिया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल कर सकते हैं, और यू कैन से कि आप अपनी फैमिली को भी हैंडल कर सकते हैं और अपने स्पाउस को भी हैंडल कर सकते हैं। बट ये आपकी बहुत बड़ी नासमझी मैं कहूँगी, या बेवकूफ़ी मैं यहाँ पे कहूँगी, कि ऐसा आपको लगता है, बट आप उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं। स्टिल वहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। ये क्लियर मेंशन करता है कि आप अपनी इस गलती की वजह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको हाथ से सब कुछ गवा देंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस मिस्टेक को अगर अभी भी टाइम है रोकने का, पॉसिबिलिटी है, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें होप होती है, सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ निकल के आते हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। तो अगर आप इसको अभी कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद चीज़ें आगे अच्छी हो जाएं। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारी मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो कार्ड आता है, तो ये कार्ड ये मेंशन करता है कि आपने एफर्ट्स तो लगाए नहीं हैं, लेकिन आप रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने एफर्ट्स तो बहुत लगाए थे, बट आपको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आता है, ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन देता है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं
इसमें आपने आ, या किया भी है, ये भी अगर मान लेते हैं, तो रिवॉर्ड का आप एक्सपेक्टेशन आपका था कि आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके अचीवमेंट्स पब्लिश किए जाएंगे, लोगों के सामने आएंगे, आ, आपने जो भी आउटपुट दिया है निकाल के, ये वो सबके सामने आएगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे लेकिन हो रहा है, कहीं ना कहीं पे ऐसा हो रहा है कि इसमें थोड़ा डिले है। और डिले अगर हम इसकी बात करें तो ये मुझे शो करता है ऑलमोस्ट 10 वीक से लेके 1 ईयर का टाइम यहाँ पे पोस्टपोन हो गए हैं। आपके जो भी रिकॉग्नाइज थे या जो भी रिवॉर्ड्स थे या जो भी पेंडिंग थी चीज़ें, उसमें यहाँ पे बहुत लंबा टाइम मिलेगा ये रिकॉग्नाइज होने में। और आपका ये जो भी आपका यहाँ पे जो आउटपुट की जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसको आपके पास वापस आने में बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है वो अपने एफ़र्ट्स आप लगाते रहिए, कहीं पर भी आप एफ़र्ट्स में कमी मत कीजिए। आप अगर एफ़र्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक काउंट होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एफ़र्ट लगाए तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, वो होंगे बट सही टाइम आने पे होंगे। दिस इज़ नॉट अ टाइम जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहा है। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि है कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वालों के लिए भी यहाँ पे जो कार्ड आता है वो ये बोलता है कि आपने सोचा है कि आपका ये कह सकते हैं कि टाइम बदलने वाला था। ऐसा कुछ आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और आपने उसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाए हैं। आपने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है एक्शन लेने में, और मेहनत भी आपने बहुत की है यहाँ पे। बट आपको मैं कहूँगी आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जो आप सोच रहे थे कि इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिले दिखा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाता है कि कुछ लैकिंग है। ये आपके एफ़र्ट्स की तरफ से कोई कमी नहीं है यहाँ पे आपके एफ़र्ट्स पूरे हैं। यहाँ पे जो कमी दिख रही है वो सही टाइम, शायद यहाँ पे सही टाइम नहीं है अभी कि आपको यहाँ पे आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और यहाँ पे ये भी शो करता है कि आपको शायद अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और एक्शंस लेने होंगे। जितना स्पीड से या जितना इंटेंसिटी से आप अभी तक काम कर रहे थे, उस इंटेंसिटी को आपको 10 टाइम्स बढ़ाना होगा। इस इंटेंसिटी को जो आप बढ़ाएंगे, उसके ऊपर और एफर्ट्स लगाएंगे, उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 12th राशि की तरफ पढ़ेंगे हम, जो कि है मीन, पीसेस। पीसेस राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो शो करता है वो ये दिखाता है कि आपका जो लेडी लक और एक ऐसी लेडी जो कि आपके लिए आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपकी लाइफ को ब्लेस्ड बनाती हैं, वो आपके लिए बहुत लकी है। इसके साथ में ये भी इंडिकेशंस आते हैं यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं एक डीप डिगिंग कर रहे हैं। आप किसी न किसी चीज़ की जड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। आपका इंट्यूशन यहाँ पे आपको बोलता है, या आपका सिक्स सेंस आपको बोलता है कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जो आपकी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भर देगा, आपकी लाइफ के जितने भी सपने थे, ड्रीम्स थे, उनको फुलफिल करेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। आपका सिक्स सेंस यहाँ पे काम कर रहा है। सिक्स सेंस मीन्स कि आपके इंट्यूशंस आपके बता रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेने चाहिए, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। आप जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ भी करना चाहते हैं, ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप आगे बढ़िए, ना कि लोगों की बातें सुन के। और ये इंट्यूशन आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको एक गुड लक की तरफ लेके जाएगा, आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पे आप अपना सपना या जो आपने ड्रीम देखा है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसको पूरा करने में आपको हेल्प करने वाला है। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सके। और इसके साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।